जय जिनेन्द्र। जयेंद्र मंजू भाई। टीपीएफ आरोहण कार्यशाला का आज का दूसरा सत्र, क्षमा चाहता हूँ, आज का तीसरा सत्र, जिसमें आज हमारा विषय है संयुक्त। बिफोर वी स्टार्ट आज का सत्र, तो हम जो हमारी जिज्ञासा आई हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, मैं वो जिज्ञासाओं को आपके सामने रखता हूँ मंजू आंटी, एंड देन उसके बाद में वी कैन स्टार्ट विथ आवर सेशन। ठीक रहेगा? आपको अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे प्लीज, आवाज नहीं आ रही आपकी। आराध्य के चरणों में शत शत वंदन। आवाज नहीं आ रही है, बट आ रही है आंटी, आ रही है। ओके, आवाज आ रही है भाई। आवाज नहीं आ रही मंजू आंटी आज आपकी। आ रही है। मेरे हिसाब से some of this issue with my system. आ रही है। हाँ आ रही है। Sorry, there's issue with my system. आराध्य के चरणों में शत शत वंदन। साध्वी श्री जी को नमन। सभी आत्माओं को सभक्ति वंदन। टीपीएफ के सभी अधिकारीगण एवं यहाँ उपस्थित सभी संभागी श्रोतागण को मेरा जय जिनेन्द्र। आज हम क्लास शुरू करें उससे पहले आप कोई भी जिज्ञासा है तो वो पहले पूछ लीजिए। तो मेरे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जिज्ञासा आई हुई है वो मैं पहले पढ़ लूं। एक है विवेक जी मरोटी सिलचर से। जैन धर्म भाव प्रधान है, अत्र द्रव्य सामायिक तपादि अलाभकारी है, पर यदि भाव शुद्ध हो परंतु विधिवत सामायिक तप आदि का पक्षकार न किया जाए तो क्या वह लाभकारी होगा? देखिए, सबसे पहले तो भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव शुद्ध नहीं है तो हमारी सारी क्रिया बेकार चली जाएगी। इसलिए सबसे पहले भाव शुद्धि, उसके बाद यदि आपने भाव शुद्धि के साथ प्रत्याख्यान किया है, पचखाण किया है, तो वो और भी बढ़िया है, सोने में सुगंध जैसा है। यदि आपने भाव शुद्धि तो आपके रही और प्रत्याख्यान नहीं हो तो कुछ कम फायदेमंद होगा, और यदि भाव अशुद्ध है और आप पचखाण करके बैठे हैं, वह तो बहुत निम्न कोटि का होगा, माने उसका लाभ उतना नहीं होगा, अकाम निर्जरा जैसा हो जाएगा बिना भाव शुद्ध के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवीण जी जैन अंसोल वेस्ट बंगाल से। क्या आत्मा को अनुभव किया जा सकता है? एंड मतलब कोई अगर ध्यान करने या हम समझे तो उसको कहाँ ध्यान केंद्रित करें? देखिए, आत्मा का अनुभव हो सकता है, लेकिन आपका चित्त शांत होना चाहिए। आपको पहले से समझ होनी चाहिए कि यह जो शरीर है सांसारिक अवस्था में वह मिश्रण है, योग है, अर्थात इसमें आत्मा भी है और इसमें हमारा पुद्गल शरीर भी है, दोनों का योग है। अब आपको स्वयं को ही ध्यान में दोनों को भिन्न भिन्न देखना है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, अन्यत्व भाव से जब आप इन दोनों को अलग अलग देख पाएंगे तब आप अपनी आत्मा पर केंद्रित कर लीजिए मन को, वह उत्तम होगा। ये प्रयास से संभव है, कहने से नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रमिला जी पटावी चेन्नई से। उनका आपने जो स्लाइड दिखाई थी विज्ञान को प्रामाणिकता वनस्पति में जीवत्व और स्मृति आदि कहा था, तो स्मृति का से क्या अभिप्राय है उनका पूछना है। स्मृति माने जैसे आजकल वो क्रिलियन कैमरे वगैरह से देखते हैं कि पहले दिन कोई व्यक्ति उस पेड़ के पास एक एक्स माने कुठार लेके गया, काटने का प्रयास किया, या मात्र कुठार लेके गया, उसके भाव है कि वो इस पेड़ को काटेगा, ठीक है। और एक व्यक्ति गया, बस उसके नीचे छांव के नीचे बैठ के उसने गाने सुने या पुस्तक पढ़ी। दूसरे दिन जब पुनः वो दोनों व्यक्ति जाते हैं अलग अलग,
तब देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने केवल वहां बैठकर शांति से गाना सुना, वह जाता है तो पेड़ के प्रकंपनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन जब वो कुठार वाला व्यक्ति जो उसे काटना चाहता है, वो जब वहां पर जाता है, पेड़ के जो प्रकंपन है वो भिन्न प्रकार के हो जाते हैं, जिसको रीड करके कहते हैं कि लगता है इसके स्मृति है पौधों में। तब आज वापस रियलाइज कर पाए कि यह वह व्यक्ति है जो मुझे हानि पहुंचाने वाला है। मोनिका जी जैन दिल्ली से, उनका प्रश्न है सापेक्षवाद, अनेकांतवाद, स्यादवाद, इनका मतलब प्रॉब्ली इंग्लिश में मीनिंग या शी वांट्स टू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, और इन तीनों शब्दों में क्या कोई समानता है? देखिए, अनेकांतवाद एक दर्शन है, फिलॉसफी है, जिसको नॉन एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं, अर्थात नथिंग इज एब्सोल्यूट, हर चीज नॉन एब्सोल्यूट है। तो ये एक दर्शन है, ये फिलॉसफी। मैंने एक बार सबको म्यूट किया था, सॉरी, आप एक बार वापस अनम्यूट कर लें। जब इस मंजू, रियली सॉरी, आपको वापस अनम्यूट करना वापस हो गया। जब हम इस अनेकांतवाद को, इस फिलॉसफी को भाषाई शैली में कहते हैं, तब वह स्यादवाद कहलाता है। स्याद का अर्थ है कथनचित, फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू, और वाद है कहना। मतलब जब हम किसी बात के साथ स्यात् शब्द लगाकर कहते हैं, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, इट इज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नॉट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, निश्चय की भाषा में नहीं कहते हैं, तब वो स्यादवाद है। मतलब अनेकांत को हमें जब जब प्रतिपादित करना है, एक्सप्लेन करना है, पुटअप करना है, तो शैली स्यादवाद होनी चाहिए। और सापेक्षवाद, सापेक्षवाद का अर्थ है जो अपेक्षा रखता है, रिलेटेडनेस, माने उसमें रिलेटिविटी रहेगी, इसकी भी अपेक्षा है, इसकी भी अपेक्षा है। जैसे मैंने आपको 5 तत्व बताए थे ना, समवाय वाले, काल, स्वभाव, कर्म, नियति, पुरुषार्थ, तो इनमें क्या है, रिलेटेडनेस है। ये नहीं है कि एक है तो दूसरा कोई होगा ही नहीं, होगा, एक मुख्य हो जाएगा, दूसरे गौण हो जाएंगे, लेकिन अपेक्षा रखते हैं, साथ में रहते हैं। इसी प्रकार अनेकांत दर्शन कहता है कि प्रत्येक वस्तु में विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं, अपेक्षा से रहते हैं। कभी एक मुख्य हो जाता है तो दूसरा गौण हो जाता है, बट है जरूर, यह नहीं कि वस्तु एक धर्मी है। क्लियर हुआ मोनिका? वो म्यूट पे होंगे संभवतः। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है व्हाट्सएप वाले हो गए हैं, तो इनके अलावा किन्हीं जिज्ञासा हो रेज हैंड कर दें, ले लेता हूं मैं। 3 जिज्ञासाएं, 3 रेज हैंड्स हैं ऑलरेडी। सीमा जी गिरिया, अपने आप को अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। प्रणाम आंटी, छात्र जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरी क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मेरी जिज्ञासा है, श्वास तो लेते हैं श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गलों का, तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि वायु काय का श्वास लेते हैं, और अगर वायु काय का श्वास लेते हैं तो फिर देखिए, आप सही कह रहे हैं, हम कभी वायु काय का श्वास नहीं लेते हैं, हम श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गलों का श्वास लेते हैं। वायु काय इसलिए कह दिया जाता है कि ये भी सूक्ष्म है, श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गल, और एक जैसा नाम से हम भ्रम में पड़ जाते हैं, हम सोचते हैं हम वायु काय का श्वास लेते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यदि हम वायु काय का श्वास लें तो प्रश्न उठेगा, वायु काय फिर किसका श्वास लेंगे? क्योंकि जो भी जीव है वो श्वास तो डेफिनेटली लेगा ना। इसलिए आप ये धारणा पक्की रखिए कि हम श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गलों का श्वास लेते हैं। सरिता जी
नाहटा तेजपुर से, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र आंटी प्रणाम। जय जी। मेरा क्वेश्चन आगम से है। 32 आगम में आपने बताया था कि 11 अंग होते हैं, जो तीर्थंकर की जो वाणी होती है उसको जो गंधक ढूंढते हैं वो 11 अंग होते हैं। तो आज मैंने जैन तत्व विद्या में पढ़ा था, तो वहां पे द्वान सांगी के रूप में बताया गया, 12वां दृष्टिवाद भूल के यहाँ दिया गया, ऐसा क्यों आंटी? नहीं, बिल्कुल ठीक है, 12 अंग हैं, लेकिन जो 12वां दृष्टिवाद है ना वो लुप्त हो गया है, मतलब दैट इज नो मोर विथ अस। आप समझ गए? रांग, सूत्र, कृतांग, स्थानांग, ये सब हमारे पास हैं, बस दृष्टिवाद हमारे पास है नहीं, इसीलिए 11 अंग ही कहे जाते हैं। तो फिर अब हम इनको द्वान सांगी बोल के नहीं प्रोनाउंस करते, हम इनको खाली 11 अंग ही बोलते हैं, ऐसे कि द्वान भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज करिए किसी के 6 बच्चे हैं, एक या तो वो थोड़ी कहेगी कि मेरे 5 ही बच्चे हैं। ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी, समझ में आ गया। आशा करते हैं कभी मिल जाए। सही बात है। ठीक है आंटी, समझ में आ गया, थैंक यू। सूरज जी ओसवाल कोलकाता से, अनम्यूट करें अपने आप को, अपनी जिज्ञासा पूछें। मंजू भाई, जय जिनेन्द्र भाई। जय जिनेन्द्र। अच्छा, अपने उपवास जब करते हैं तो उसमें नवकारसी के बाद में अपने पानी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, कि और करना जरूरी होता है ना उसमें? आप बताइए मेरे को। हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन जितने देर का आपने त्याग किया है, पोरसी, नौकारसी या सूर्योदय तक का, वो आपको उतना रखना आवश्यक है। वैसे आप पोरसी करें और अच्छा है ना? नहीं, उपवास के पाड़ना पर दिन नहीं बोल रही हूँ। अपने जैसे कल मैंने उपवास करा है तो नवकारसी तक त्याग जैसे हमेशा करते ही हैं, पर कहते हैं ना कि उपवास के अंदर पोर तो जरूरी होती है, नवकारसी में करके और पानी आप नहीं जरूरी तो बहुत कुछ होती है, आप जितना करें उतना अच्छा है, लेकिन आप जहां तक का त्याग करेंगे वहां तक आपको पालना है। फिर थोड़ा बहुत इधर, मतलब आपने नौकारसी की तो कोई जरूरी नहीं कि आप पोरसी नहीं करेंगे तो आपका उपवास नहीं होगा, आप जहां तक जैसे पहले तो कई दफे ऐसे बात होती थी तो बोलते थे कि उपवास करते हैं तो पोर जरूरी होती है। मैं बताती हूँ, उसका एक कारण है, सुनिए। उपवास को हमारे आगमों में चतुर्थ भक्त कहा है, चौथो भक्तो यदि किसी को ध्यान में हो तो, मतलब छोड़े जाते हैं उसमें। क्या भोजन है? पहली रात्रि का उत्तर वाला, फिर 2 उपवास वाले दिन के और 1 अगले दिन के, इसलिए ठीक है, जैसी क्षमता। हाँ, ओके। समता जी कुंवर, समता जी अपने आप को अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। ओके, जय जिनेन्द्र आंटी प्रणाम। आंटी, एक प्रश्न है कि स्थितिबद्ध, अबाधा काल और सत्ता में बेसिक फर्क क्या है? हम इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, इन तीनों को हम कैसे समझें आंटी? सुनिए, देखिए, ये हमारा भी विषय तो नहीं है, और इसको मैंने पिक्चर के साथ YouTube में डाल रखा है। यदि आप उन पिक्चर्स के साथ समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी देखिए, जैसे ही आप कर्म बांधते हैं वो स्थिति बंद है, ठीक है? आपने कर्म बांधा, वहीं से आपकी स्थिति बंद शुरू हो गया। फिर एक अबाधा काल होता है कि उतने समय तक कर्म आपके बिल्कुल उदय में या किसी भी करण से वो लागू नहीं होगा, कोई भी करण उस काल में, अबाधा काल में। और निषेक रचना, पूरी निषेक रचना होती है कि जहां हम जैसे कर्म बांधते हैं, कर्म पुद्गलों को सजाने लग जाते हैं। एक्चुअली मैं कहूंगी, आप इतने अच्छे से नहीं समझेंगे, आप YouTube वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पिक्चर के साथ है। ओ मरम आंटी, थैंक यू। विनीता जी दुग्गड़, अपने आप को अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। हाँ, प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रश्न है कि जैसे बहुत बार इसका मेरे को अभी तक जैसे आपसे सब समाधान मिल रहा है, पहले भी मिला तो आज भी मिल जाना चाहिए, कि तीर्थंकर या केवली जो भी होते हैं वो सब कुछ बता देते हैं कि जो समकिती जीव है वो इतने भव बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष जाएगा।
मेरा यहाँ मेरी जिज्ञासा है कि जब सब कुछ फिक्स है कि वो इतने काल बाद वो बेंद्रिय में भी जा सकता है, वो किसी में भी जा सकता है, जब सब फिक्स है तब यहाँ अपने पुरुषार्थ को इतनी महत्ता दे रहे हैं, तो फिर उसका क्या प्रयोजन? मेरे को ये अभी तक नहीं समझ आया। देखिए, जब केवली कहते हैं ना कि इतने दिनों बाद, वर्षों बाद या इतने भवों के बाद ये मोक्ष जाएगा, उसका कारण है कि जब वह जीव कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आ गया, तब उसका मोक्ष जाना तो निश्चित हो गया। हाँ। उसके हिसाब से वो बता देते हैं कि ये इतने समय के बाद मोक्ष जाएगा। और भवों की बात है तो हम कोई एक भव के कर्मों से तो हमें कोई न गति मिलती है और न ही कोई अन्य वस्तु, सब कुछ हमारे अनेक भवों से चल रहा है ना, कर्मों का पिटारा। हाँ। तो उसका असर होता है। तो कर्मों को हम और आप तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन केवली भगवान कर्मण वर्गणा को देख सकते हैं। तो वो व्यक्ति की बैलेंस शीट ही समझ लीजिए, कर्मों की बैलेंस शीट को देख लेते हैं और समझ जाते हैं जीव के पास कैसी बैलेंस शीट है। जैसे आपके कोई भी ऑडिटर देख के बता देते हैं ना कि भाई ये कंपनी आगे बढ़ेगी या गिरेगी, कुछ भी। राइट। हाँ। उसी प्रकार से, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, केवली भगवान भी नियत को नियत जानते हैं, अनियत को अनियत, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कृतज्ञोस्मि। सुनीता जी जैन। जय जिनेंद्र आंटी, वही आप बता रहे थे कि केवली को सब पता होता है कौन मतलब मोक्ष जाने वाला कितने भवों में। वो मेरे को समझ में नहीं आया कि फिर पुरुषार्थ क्यों आपने समझाया, लेकिन मैंने कहा समझ ना, में नहीं आया। सुनिए, सारी चीजें नियत नहीं भी होती हैं और कुछ नियत भी होती हैं, और कुछ जो निकाचित कर्म नहीं है उनमें हेर फेर भी कर दिया जाता है। पुरुषार्थ से संक्रमण कर दिया जाए, उद्वर्तन अपवर्तन कर दिया जाए तो फर्क पड़ेगा ना। तो पुरुषार्थ से हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है। ऐसा सोचकर हम हाथ पे हाथ देके नहीं बैठ सकते हैं कि मेरे भाग्य में लिखा है तो ये होगा। कभी ऐसा होता है? थाली भी सामने पड़ी रहे, आपके मुंह में खाना नहीं जाएगा जब तक आप उठा के एक कौर नहीं डाले मुख में। पुरुषार्थ सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। भगवान उनका निश्चित तो होता है ना कि इतने भाव, तो फिर वो क्या कम कर सकते हैं? इसलिए पुरुषार्थ बिल्कुल और नहीं, भावों को कम कर सकते हैं क्या? यदि पुरुषार्थ नहीं किया और बुरा कर लिया तो बढ़ा भी सकते हैं, है ना। अच्छा, उद्वर्तन अपवर्तन जैसा आपके पास कर्मों का पुलिंदा होगा ना, आपका काम भी वैसा ही होगा, उस कर्मों से भी वो इफेक्टेड रहेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि कई जन होते हैं पुरुषार्थ करके भी नाकामयाब हो जाते हैं, उसके पीछे भी स्वभाव कर्म ये सब वर्क करते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। कोशिश बिल्कुल, पुरुषार्थ से हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है, बस इसकी गांठ बांध लीजिए, फिर फल अवश्य मिलेगा। देर सबेर हो सकती है। प्रभाजी नाटा अपना प्रश्न पूछे। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। लास्ट वीक आपने बोला था कि एक आदि दीपक और अनित्य दीपक, तो उसके अंत्य दीपक, उसके बारे में थोड़ा जानना है। देखिए, आदि दीपक मतलब अब ये आगे से ऐसा प्रकाश देगा, अर्थात 13वें गुणस्थान में जो कैवल्य है वो आदि दीपक है, स्टार्ट्स फ्रॉम 13th गुणस्थान, जो आगे प्रकाश देगा। अंत्य दीपक मतलब बस यहीं तक है, इसके बाद नहीं है। जैसे 13वें गुणस्थान में सयोगपना मतलब योग अंत्य दीपक है, पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक योग है, लेकिन इसके आगे 14वें में योग नहीं है, तो वो अंत्य दीपक है। क्लियर? जी आंटी, आभार आपका। ज्योति जी दुगड़। आंटी, मेरा लास्ट टाइम का क्वेश्चन है, आपने ये कहा था सम्यक्त्व नहीं तो केवल प्रथम मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। तो आंटी, अगर कोई श्रावक है तो वो 5वें गुणस्थान में, तो क्या वो सम्यक्त्वी सम्यक्त्व तो हर समय नहीं रहता है? तो सुनो, आप मैं समझ गई। हाँ। सम्यक्त्व नहीं है,
तो पहले गुणस्थान का धनी है, कहाँ जाएगा वो पांचवे में? वो खाली मुखवस्त्रिका बांध के और महाराज के जाता है इसलिए सोचे कि मैं श्रावक हूं, उसकी भूल होगी। समझ गए आप? हाँ। तो उस समय वो प्रथम में चला जाता है। तो उस समय वो प्रथम गुणस्थान में चला जाता है, आई मीन मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में। माय गॉड। तो फिर आंटी ये जो व्रत, अगर हम लोग जो भी नियम व्रत ले रहे हैं तो उससे भी हम प्रथम फिर भी जा सकते हैं? वंचित रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। हम व्रत ले रहे हैं लेकिन हमारे तो व्रत फलित नहीं होगा। क्लियर? ओके। हाँ आंटी, थैंक यू आंटी। जय जिनेंद्र मैम। हेलो, जय जिनेंद्र मैम। मैम आपने भी अनेकांतवाद, अपेक्षावाद और स्यादवाद समझाया, जो मैंने ही क्वेश्चन पूछा था। तो उसमें अनेकांतवाद हो गया, प्रत्येक वस्तु में विरोधी धर्म रहते हैं। तो जहां तक मुझे समझ में आया, अपेक्षावाद और स्यादवाद दोनों में सिमिलैरिटी है, क्योंकि स्यादवाद उस अनेकांतवाद को डिफाइन करेंगे और अपेक्षावाद हम एक अपेक्षा से किसी चीज को कह रहे हैं तो वो मुख्य है, बाकी लेकिन गुण उसमें हैं। तो क्या वो एक मिनट सुनो, आप अभी भी मिक्स कर रहे हो। अनेकांतवाद एक फिलोसॉफी है, दर्शन है। स्यादवाद उसकी भाषाई शैली है, द वे वी प्रेजेंट। समझ गए? हमारे वचनों से, हमारे वर्ड से हम जो बोलते हैं वो स्यादवाद कहलाता है। ओके मैम। शब्द लगा करके हम कोई बात कह रहे हैं ना, वो स्यादवाद है। स्यादवाद इज नॉट अ फिलोसॉफी, इट्स प्रेजेंटेशन, द वे ऑफ टॉकिंग, स्पीकिंग, whatever you can say। और सापेक्षवाद मतलब रिलेटेडनेस है, उसमें अपेक्षा रखता है। तो अनेकांतवाद तो सापेक्षवाद ही है, वहां पूरी रिलेटिविटी है ना। जी मैम, जी जी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। एक लास्ट है मैम, संजू बालाजी सुराना। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र। सम्यक्त्व का, अगर सम्यक्त्व है अपने में और मंदिर और में जाते हैं, अपन पैर पर हाथ जोड़ते हैं, तो क्या सम्यक्त्व को ठेस पहुंचती है? मैं नहीं सुन नहीं पाई, आप कहाँ जाते हैं? नहीं, अपने में सम्यक्त्व है और अपन मंदिर, वैष्णव मंदिर और कोई मंदिर में जाते हैं, वहां हाथ जोड़ते हैं, तो अपने सम्यक्त्व को ठेस पहुंचती है? आपके भावों पर डिपेंड करेगा। अच्छा। यदि आपको मंदिर जाना हो, आप हाथ जोड़ रहे हैं, तो ये पहले ही जान लीजिए कि जिसको आप हाथ जोड़ रहे हैं वो एक पत्थर की मूर्ति है, पहली बात। और दूसरी बात, जिसकी भी मूर्ति ये बनाई गई है या जिस नाम का निक्षेप इस पर किया गया है, इसको जो नाम दे दिया गया है, यदि जीव अष्टकर्म क्षय कर चुका है तो मेरी भक्ति वंदना है उस व्यक्ति, उस जीव को, नॉट पत्थर की मूर्ति। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पत्थर समझिए, भगवान को भगवान समझिए। नवकार मंत्र सुनाए तो चलता है ना? किसको सुनाएंगे आप? मतलब कोई और वैष्णव मंदिर में अगर कहीं गए तो खाली नवकार मंत्र सुनाए तो चलता है? नहीं चलता तो है, लेकिन आप सुनाएंगे किसको, ये तो अच्छा, वही पूछना था मेरे को, मेरे में काम है। पत्थर की मूर्ति को सुनाएंगे, सुना लीजिए, रास्ते चलते भी सुना लीजिए, अपने घर में भी पत्थर की दीवारों को सुना लीजिए। नहीं, मैं तो वो मेरे मन में था ना डाउट, इसीलिए आपको पूछ रही हूँ। आप नमस्कार मंत्र अपनी आत्म शुद्धि के लिए बोलिए, क्योंकि वहां आप किसको सुना रहे हैं? कोई जीव को सुना रहे हैं तो जरूर सुनाइए, कोई मनाही नहीं है। अच्छा, वही। हाँ, थैंक यू। बस क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। हाँ, ठीक है, ठीक, धन्यवाद। की असाधना भी नहीं करनी है, लेकिन जो अष्टकर्म क्षय कर चुके हैं उनको आप भगवान समझकर वंदना कीजिए, हाथ जोड़िए, जो करना है कीजिए। धन्यवाद, कृतज्ञ। जय। सभी पार्टिसिपेंट्स के थैंक यू सो मच आंटी। अभी we'll start with our main course today for the day।
ये मैं आज सम्यक्त्व से पहले थोड़ी इस स्लाइड को इसलिए दिखाना चाहती हूँ क्योंकि ये प्रश्न पीछे भी बहुत से पार्टिसिपेंट्स का था, उन्हें ये आत्मवान अनात्मवान समझ नहीं आ रहा था। देखिए, अनात्मवान व्यक्ति के अहम होता है, मैंने कहा था ना, जिसके अहम वो आत्मवान नहीं हो सकता है। अब प्रश्न है कि क्या क्या चीज का अहम होता है। ये हमारे स्थानांग आगम में 6 स्थान बतलाए गए हैं। यदि वह व्यक्ति घर में बड़ा है, समाज में बड़ा है या दीक्षा पर्याय में बड़ा है, तो उसके अहम हो सकता है उस बड़ेपन का, तो उससे उसमें विनम्रता का अभाव होता है। यदि परिवार आदि का अहम है कि भाई उच्च कुल में, ऊंचे परिवार में है, तो वो दूसरों को हीन समझता है, उससे विवेक का अभाव आता है। और यदि उसको अपने ज्ञान का अहम है तो उसमें जिज्ञासा का अभाव होता है। इसलिए अधिक से अधिक जिज्ञासा रहनी चाहिए जब जब आप ज्ञान अर्जित करें। तप का अहम होने से व्यक्ति में क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। ये आपने भी पहले सुना होगा, कई मुनि जो बहुत तपस्वी, घोर तपस्वी होते हैं, वो श्राप भी बहुत जल्दी देते हैं क्योंकि उनमें क्रोध का बाहुल्य रहता है। लाभ के अहम से ममकार बढ़ता है। लाभ अर्थात उसको गेन, हर कोई भी, चाहे पैसा का हो या कोई भी ज्ञान का, उसको बहुत लाभ हो रहा है और उसका अहम हो जाता है, तब ममकार बढ़ता है। तो अहंकार और ममकार ये 2 चीजें हैं। अहंकार से आप में अहम भावना आती है और ममकार से ममत्व की भावना। जितना लाभ होगा उसको उतना उसका ममत्व बढ़ेगा, मेरापन अधिक होगा। और जब पूजा सत्कार अधिक होता है किसी का, तो उसको अहम होकर लोकेशना की बहुत इच्छा हो जाती है, अर्थात लोक में मेरी बहुत यश हो, कीर्ति हो। इस प्रकार हमें अहम नहीं करना चाहिए। अहम न होने से ही हम आत्मवान रह सकते हैं। जैसे ही हमें अहम हुआ, किसी भी वस्तु का हो, हम अनात्मवान हो जाते हैं। अब मैं सम्यक्त्व को हम समझेंगे। यहां से आज का हमारा शुरू होता है टॉपिक। देखिए, मैं आपको सम्यक की परिभाषा, उसके भूषण दूषण नहीं कह रही हूं, क्योंकि ये आप अनेकों बार पुस्तकों में पढ़ चुके हैं। जैन तत्व विद्या में अब भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अभी हमें इसका हार्द समझना है। सिंपल सरल भाषा में मैं इसको प्रस्तुत करना चाहती हूं। सम्यक्त्व एक आत्मानुभूति है। साक्षात जब जब हम अपनी आत्मा का अनुभव कर पाएं, आत्मा में रह पाएं, तब तब सम्यक्त्व है। प्रश्न उठ सकता है कि ये आत्मानुभूति कैसे हो। कुछ ध्यान का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, तब आप अपनी आत्मा के साथ अधिक को रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि यह निश्चित है कि सम्यक तो है तो आत्मा का ज्ञान है, अन्यथा वो अज्ञान कहलाएगा। आप सब जानते हैं, मिथ्यात्व का ज्ञान कभी ज्ञान नहीं होता, वो अज्ञान है। क्यों? क्योंकि वह, उसके पास सम्यक्त्व नहीं है। इसलिए सम्यक्त्व बहुत आवश्यक है, वरना हम कितने ही शास्त्र पढ़ लें, पोथे पढ़ लें, यदि हम मिथ्यात्वी हैं तो हमारा सारा ज्ञान अज्ञान कहलाएगा। 3rd पॉइंट है, सम्यक्त्व जीव आदि तत्वों के सही ज्ञान का हेतुभूत परिणाम है। जितना हम जीव आदि तत्व अर्थात षड द्रव्य को, 9 तत्वों को समझेंगे, तो उससे हमको जो ज्ञान प्राप्त होगा, उसके साथ हम आत्मा से अनुभूत करने लगे, तो वह सही ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए,
सम्यक्त्व स्वयं कोई ज्ञान रूप नहीं है। सम्यक्त्व है तो हमारे पास ज्ञान है, लेकिन जब हम देखते हैं कि ज्ञान 5 प्रकार के हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि, मन पर्यव और केवल ज्ञान, तो इसमें कोई सम्यक्त्व ज्ञान छठा तो आया नहीं ना। इसलिए सम्यक्त्व स्वयं ज्ञान रूप नहीं है। फिर सम्यक्त्व क्या है? सम्यक्त्व ज्ञान का कारण है और ज्ञान सम्यक्त्व का कार्य है, फल है। अर्थात यदि हमारे पास सम्यक्त्व है तो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तब ज्ञान सम्यक्त्व का कार्य हुआ। थोड़ी सी लाइन टफ है, लेकिन आप इस पर ध्यान करेंगे तो इजी लगेगा कि सम्यक्त्व है तो आपका ज्ञान ज्ञान कहलाएगा। श्रुत केवलियों ने भी ज्ञान से पृथक सम्यक्त्व का प्रतिपादन किया। श्रुत केवली कहते हैं भाई ज्ञान अलग है, सम्यक्त्व अलग चीज है, लेकिन यह बात निश्चित है कि आपका ज्ञान तभी ज्ञान कहलाएगा जब आपके पास सम्यक्त्व होगा। जब तक श्रद्धा सही नहीं है तब तक ज्ञान को कभी भी सम्यक संज्ञा नहीं मिलेगी। आपका ज्ञान कभी सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। अर्थात सबसे पहले हमारा सरधना, मारवाड़ी में कहते हैं सरधना, हिंदी में श्रद्धान सही नहीं, तब तक ज्ञान अज्ञान रह जाएगा। पहले ज्ञान यथार्थ होता है, फिर सम्यकपना आता है श्रद्धा की तरफ से। देखिए यहां 2 बातें हैं। आगम शैली में अर्थात हमारे आगमों में कहा है पढ़मंग नाणंग तवोदया, पहले ज्ञान तदुपरांत आचार। जबकि दर्शन शैली में, जैसे आप उमा स्वाति का तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे तो पहला श्लोक ही है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। वो दर्शन को पहले कह रहे हैं। तो ये अलग अलग शैलियों का कहने का अपना अंदाज अलग अलग है। यदि हम आगम शैली से जाएं तो पहले ज्ञान यथार्थ होता है, सही होता है, फिर हमें सम्यकपना आता है श्रद्धा की तरफ से। श्रद्धा क्या है, अब हमको ये समझना है। स्व और पर के स्वरूप का यथार्थ अवलोकन सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में हमें स्व और पर को सही सही जानना होगा। देखिए 2 चीजें हैं हमारे जीवन में। जीवन में क्या, हमारी अभी प्रेजेंट जो सांसारिक स्थिति है उसमें 2 बातें हैं। आप उद्गल भी हैं, आप जीव भी हैं। आप आत्मा हैं, स्व अर्थात आपकी स्वयं की आत्मा, पर अर्थात पुद्गल स्वरूप। आप नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको और क्लियर कर देती हूं, लेकिन ये लाइन समझ लीजिए। स्व और पर के स्वरूप का यथार्थ अवलोकन सही सही जो जान पाता है वही उसका सम्यक दर्शन है। स्व और पर, स्व तो है हमारी आत्मा, निज की आत्मा, और पर क्या है? पर वह सब कुछ है जो स्व आत्मा को छोड़कर है। आत्मा को छोड़कर मेरा शरीर है, वह भी पर है, क्योंकि ये भी मेरे साथ नहीं जाएगा, साथ केवल स्व जाएगा, अर्थात हमारी आत्मा, शरीर यही रह जाएगा। ये वैभव, ये परिवार, ये संबंध, जो कुछ भी है, जमीन जायदाद घर मकान, सब कुछ यही रह जाएगा। तो वह सब कुछ पर है। तो हमें स्व को स्व समझना है, पर को पर। लेकिन हम इस संसारी अवस्था में इस तरह जीते हैं, लगता है कि सारा पर स्व ही है और स्व का चिंतन हमें हार्डली हो पाता है। बड़ी मुश्किल से हम कभी आत्मा के साथ रूबरू होते हैं। अधिकतर हम पर वस्तुओं में ही लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। स्व में स्व का अनुभव करने वाला ज्ञानी और पर में स्व का अनुभव करने वाला अज्ञानी। पर मने सभी वे दूसरी वस्तुएं जो आत्मा से भिन्न हैं। तो हम तो अधिक उन्हीं का चिंतन करते हैं, उन्हीं की चिंता में अपना समय सारा व्यर्थ करते हैं।
तो ये हमें अपने जीवन में कुछ अलग मोड़ देनी होगी, अलग चिंतन देना होगा कि अब हम कुछ स्व का चिंतन करना शुरू करें और पर से दूर हटें, क्योंकि जब तक हम पर के साथ रहेंगे सम्यक तो हमसे दूर रहेगा। अचेतन कर्म चेतन आत्मा के साथ रहकर भी चैतन्य नहीं बनते। आपको मालूम है ना, ये इतने कर्म चिपके हुए हैं हमारी आत्मा में, बिल्कुल आच्छादित कर रखा है हमारी आत्मा को, आत्मा के गुणों को, हमारे ज्ञान को। लेकिन ये कर्म इतने लंबे लंबे 70 कोटि सागरोपम से हमारी आत्मा के साथ हैं, लेकिन ये साथ पाकर चैतन्य नहीं बने, स्वयं चैतन्य नहीं बने, ये जड़ के जड़ ही रहे। प्रत्येक प्राणी में ज्ञान होता है, जब उस ज्ञान से तत्वों पर श्रद्धान हो तब जीव सम्यक्त्वी कहलाता है। हमें ज्ञान है, हम जानते हैं क्या स्व है क्या पर है, हमसे छुपा नहीं है। लेकिन जो सही ज्ञान है, उस ज्ञान के सहारे ही हम अपने तत्वों पर, अपने जीवन में या चारों ओर घटने वाली घटनाओं पर उसी प्रकार श्रद्धा करने लगे, तब जीवन में सम्यक्त्व को स्थान मिलता है। सारे पुद्गल पर द्रव्य ही हैं, सारे पुद्गल, केवल आत्मा स्व है, निज की आत्मा, दूसरे की आत्मा भी स्व नहीं है। और मैं स्वयं पर द्रव्य का ज्ञायक तो हूं, ज्ञायक मने मैं पर द्रव्य को जानने वाला तो हूं, किंतु पर द्रव्य में व्यापक नहीं हूं, मैं उसमें व्याप्त नहीं हूं। मेरी व्याप्ति केवल स्व तक ही होनी चाहिए, आत्मा तक ही, क्योंकि मैं पुद्गल कभी बन ही नहीं सकता, न पुद्गल मेरा बन सकता है। मेरी तो मेरी आत्मा है और वही रहेगी। ये बहुत आवश्यक है, स्व और पर को जानना, और ये जानना कि मैं केवल पर द्रव्य को जानने वाला हूं, लेकिन पर द्रव्य में फैलने वाला, व्याप्त होने वाला मैं नहीं हूं। मैं माने आत्मा। और यह ज्ञान जब तक हमारी चर्म आंख, अर्थात हमारे शरीर की आंख, जो ये आंख है हमारे पास, जब तक ये खुली रहे तब तक हम इसको जान लिए तो भीतर की आंख खुल जाएगी। एक बार ये शारीरिक आंख बंद हो जाएगी, फिर हम क्या जानेंगे? हम तो इस भव को ही छोड़ जाएंगे और आगे पता नहीं क्या बनेंगे। हर बार मनुष्य बनना आवश्यक नहीं है। तो एक संगी मनुष्य के लिए ही यह अधिक संभव है कि वह स्व और पर को जान सके। एक चित्र है, चित्र का नाम है प्रश्न उत्तर। यहां प्रश्न है को हंग, मैं कौन हूं, यह प्रश्न है, लेकिन साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है। विस्मय होता है कि हम स्वयं से पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। क्या हमें पता नहीं मैं कौन हूं? मालूम है मैं कौन हूं। यहाँ ये व्यक्ति स्वयं से स्वयं जिज्ञासा कर रहा है, मिथ्यात्व में है। देखिए, काला रंग अज्ञान का, मिथ्यात्व का है, लेकिन ज्यों ज्यों उसे पता चलने लगे सो अहम, मैं वही हूं। सोहंग अर्थात मैं आत्मा हूं। कैसी आत्मा? जो परमात्मा बनने की भी क्षमता रखती है। यह उत्तर है। यहां रंग काले से लाल में आ गया है, अर्थात एक सम्यक्त्वी जीव ही ऐसी बात सोच सकता है और इस बात पर वह आगे बढ़ सकता है, अपने जीवन में विकास कर सकता है। प्रश्न है, यह प्रश्न आप कभी भी खाली बैठे रहें, ध्यान करें तो यह प्रश्न जरूर उठाएं कि मैं कौन हूं। जिस रूप में आप हैं, जो आपका नाम है, जो आपकी गति है, वो फॉर एवर नहीं है। ये तो इस भव में दी गई है, या यह गति इस भव में प्राप्त हुई है। वास्तव में हम कौन हैं, यह प्रश्न उठना चाहिए। सम्यक्त्व, इसे समकित भी कहते हैं। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, सम्यक्त्व धर्म
या अधर्म? कोई हाथ उठाएंगे, उनको आप कंदर्प जी उनसे उत्तर ले सकते हैं। हाँ बोलिए सरिता जी, धर्म है या अधर्म? सम्यक्त्व। सम्यक तो धर्म भी नहीं है और अधर्म भी नहीं है। नहीं, सम्यक तो धर्म है, सम्यक तो धर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्यक्त्व ज्ञान या अज्ञान? बताइए। सम्यक ज्ञान है। सम्यक्त्व न ज्ञान न अज्ञान, क्योंकि ज्ञान 5 बताए गए हैं, तो उनमें तो कोई भी नहीं है ना सम्यक। तो अभी मैंने इससे पहली स्लाइड में कहा था सम्यक तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान का कारण जरूर है सम्यक्त्व, और ज्ञान के कारण प्राप्ति होती है हमें सम्यक्त्व की। तो सम्यक्त्व ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्यक्त्व शुभ योग या अशुभ योग? शुभ योग। सम्यक कोई योग नहीं है, क्योंकि देखिए योग है मन वचन काया की चंचलता, तो सम्यक्त्व योग नहीं है। बस सम्यक्त्व को हमें अंदर से समझना है, इसलिए मैंने कुछ प्रश्न आपके सामने रखे। सम्यक्त्व शुभ ध्यान या अशुभ ध्यान? कोई नहीं है। अब की ठीक पकड़ लिया आपने ट्रिक। नहीं है, एकदम सही। अब बताइए संकित किस कर्म के उदय से हमें मिलता है? सम्यक तो हमें कैसे होता है, किस कर्म के उदय से? कर्म के उदय से, पुरुषार्थ से नहीं। सम्यक हमें कर्म के उदय से नहीं मिलता है, कर्म के उदय से नहीं है। तो किससे मिलता है? अपने पुरुषार्थ से या शायिक भाव से मिलता है। हाँ, बस एक मिनट स्टॉप हुई, मैं समझ गई, आपका उत्तर सही है। सम्यक्त्व औदयिक भाव नहीं है, उदय भाव नहीं है, वह हमें मोहनीय कर्म के क्षय, क्षयोपशम या क्षायिक भाव से मिलता है। संकित भवी या भवी? भवी। 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 देखिए सम्यक्त्व न भवी न अभवी। सम्यक्त्व क्या भवी अभवी? भवी अभवी जीव होते हैं ना, जो सम्यक्त्व होता है वो भवी होता है। हाँ, बट मैंने सम्यक्त्व नहीं लिखा ना। हाँ, संकित लिखा है। सम्यक भवी अभवी दोनों ही नहीं है। दोनों ही नहीं है। दोनों नहीं है। ये अनादि परिणामिक भाव है। ये अनादि परिणामिक भाव है, राइट। परिणामिक भाव है। संकित संगी या संगी? दोनों ही नहीं है। हाँ, अब आप मेरी ट्रिक समझ गए। क्या सभी सम्यक्त्वी जीवों में संवर होता है? नहीं, नहीं होता। हाँ, जो चौथे गुणस्थान के सम्यक्त्वी हैं उनके संवर नहीं होगा ना? हाँ। ठीक है। सम्यक्त्व किस गुणस्थान में नहीं होता? पहला और तीसरा। पहले और तीसरे में। एकदम सही, मतलब आप एटलीस्ट जानते हैं कि सम्यक। ठीक है, बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं लेकिन उत्तर तो कुछ ही दे पाते हैं। एनीवेज, अच्छा है कि आपको इतना मालूम है। आइए अब हम जाने सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन में अंतर। सम्यक ज्ञान, इसका लक्षण तत्वों का सही निर्णय करना है। अब एक सेकंड आंटी, मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ, सॉरी। हाँ प्लीज। आपको एक बार आपको अपने आप को वापस अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन में अंतर। सम्यक ज्ञान क्या है? इसका लक्षण है कि हम तत्वों का सही निर्णय कर पाते हैं। जीव आदि पदार्थों को जानना कि भाई ये जीव है, ये अजीव है, या दूसरे षड द्रव्य हैं, 9 तत्व हैं, इन सब को जानना सम्यक ज्ञान है। क्योंकि भेदने से हम क्या पाएंगे कि सम्यक ज्ञान का जो आवारक है ना, वो ज्ञानावरणीय कर्म है। हमारा सम्यक ज्ञान किससे आच्छादित होता है, किससे आवृत होता है? ज्ञानावरणीय कर्म से।
अब नेक्स्ट हम समझें सम्यक दर्शन। तो जीव आदि पदार्थों में श्रद्धान करना माने उनमें विश्वास करना, उसमें उनको मारवाड़ी में कहते हैं सुंदा सरदना, मतलब अच्छी तरह उसमें श्रद्धान करना, यथार्थ श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन का आवारक कर्म है दर्शन मोहनीय कर्म। ये ध्यान रखिएगा, बहुत जन गलती कर देते हैं, वो दर्शनावर्णीय कर्म को समझ लेते हैं, जबकि दर्शनावर्णीय कर्म का यहाँ रोल नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न हो इसमें? नहीं तो मैं आगे पहले कर लेते हैं, फिर एक साथ ले लेंगे। सम्यक्त्व की प्राप्ति से कुछ मुख्य लाभ। सबसे बड़ा लाभ है कि यदि हमें सम्यक्त्व प्राप्त हो गया, हमारे जीवन में छू भी गया, तो मोक्ष में हमारा रिजर्वेशन पक्का है, उसको कोई नहीं टाल सकता। समय अधिक भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, डिपेंड करेगा, लेकिन मोक्ष निश्चित है। फिर और क्या लाभ है कि सम्यक्त्व में यदि हम आयुष्य का बंध करें तो कम से कम 7 बातों का बंध नहीं होता है। नरक, भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष्क देवों का, तिर्यंच गति का, नपुंसक और स्त्री वेद का, इन 7 चीजों का बंध नहीं होता है। अब हम बहुत सम्यक्त्व की बात कर लिए, थोड़ा मिथ्यात्व को भी जाने, क्योंकि ऑपोजिट को साथ साथ में जानते जाते हैं तो वह कथन अधिक हृदयंगम होता है। अब मिथ्यात्वी कौन है? जो हंसते हंसते पाप करता है। देखिए, पाप हम सुबह से शाम करते ही हैं, आप सोचिए मत कि नहीं करते हैं। पानी गिराना, अग्नि जलाना, वनस्पति का छेदन भेदन करना, या जो भी कार्य करें पाप होता है, लेकिन उसे हंसते हंसते ना करें, इतना ध्यान रखें। और पाप करके ऐसा न सोचें कि हम पाप के फल से बच जाएंगे, ये सबसे बड़ी मूर्खता है, कभी नहीं बच सकते हैं। कर्मों का न्याय बिल्कुल सही होता है, बुरा किया है तो उसका बुरा फल मिलेगा। हमारे साथ कुछ भी बुरा घटित होता है तो बिल्कुल निष्फिक्र होके किसी के ऊपर उपालंब मत दीजिए, ओल्मा मत दीजिए कि उसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, मेरे अपने ही कर्म है जिसके कारण मुझे यह बुरा दिन या बुरा समय देखना पड़ा। और पाप करके पाप का पक्ष नहीं लेना है। पाप किया, हाँ यह पाप है, यह बुरा काम है, यह गलत काम है, और साथ में हम यह निश्चय कर सकते हैं कि भाई मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन कुछ ऐसे भी पाप कार्य होते हैं जो सुबह से शाम करने ही होते हैं और हम करते ही हैं, तो उन्हें पाप समझ कर करें, नहीं तो हम मिथ्यात्वी होंगे। और जब जब हमें पाप करना पड़ जाए तो अपनी आत्मा को, उस पल को, उस मजबूरी को धिक्कारें जरूर कि मुझे ये काम करना पड़ा, करना नहीं चाहिए था। कोई मजबूरी भी आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, लेकिन क्लियर रखें कॉन्सेप्ट। पाप को धर्म के साथ मिक्स ना करें। नेक्स्ट, अनावश्यक हिंसा से जरूर बचें। देखिए, आवश्यक तो हमें करनी पड़ेगी, उससे हम नहीं बच सकते, लेकिन घास पर चलना क्या आवश्यक है? बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो जहां तक आपको यदि, क्योंकि घास पे चलने से हम कितने जीवों को पांवों से अननेसेसरी रोंद देते हैं, तो ये ध्यान रखिए। अपने जीवन में एक लक्ष्य सा बनाइए कि यदि पक्की जमीन दिख रही है और थोड़ा उसके लिए मुझे चक्कर भी काटना पड़ रहा है तो मैं काट लूंगी, लेकिन घास पर नहीं चलेंगे। और अनावश्यक एकेंद्रिय का हनन बहुत तरह से हम करते हैं, लेकिन एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है। जैसे बर्थडेज या एनिवर्सरीज पर जो हम हरे फूलों के गुलदस्तों को भेजते हैं या किसी के भेजे हुए को स्वीकार करते हैं, दोनों ही तरफ पाप है। तो यदि किसी ने भेज दिया कभी आपको, तो आप अपने ग्रुप में या उस व्यक्ति को पर्सनली इन्फॉर्म कर दें कि मैं जैनी हूं, कम से कम आप मेरे लिए ये अनावश्यक हिंसा न करें, इसमें मैं भी सहभागी बनती हूं। और अनावश्यक झूठ बोलना,
ये मोबाइल में तो बहुत ज्यादा होता है। मैं देखती रह जाती हूँ कि वो व्यक्ति अभी मेरे घर से ही नहीं निकला, लिफ्ट में नहीं चढ़ा और कहता है मैं आधे रास्ते पहुंच गया हूँ, आप तैयार हो जाओ, बस मैं जल्दी आ रहा हूँ। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं। झूठ ना बोलें, जो है जहां है आसपास बता दीजिए उस स्थान के। और जो आजकल एक सरप्राइज देने का ट्रेंड चला है, सरप्राइजेस देने में कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, वरना तो सरप्राइज आपका सफल ही नहीं होता है। तो ये भी ध्यान रखें कि ये मिथ्या वचन न करें। सरप्राइज कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर कई बार ऐसा देखा जाता है, हम किसी खाने की वस्तु या किसी व्यक्ति के पहने हुए कपड़े या गहने या कोई अन्य वस्तु की प्रशंसा कर देते हैं और पूछते हैं भाई आप ये कहाँ से लाए, तो व्यक्ति बताना नहीं चाहता है, या तो आल टोल करता है या गलत बताता है। ऐसा भी काम न करें, ये अननेसेसरी के मिथ्या बोलने, इससे जहां तक हो मिथ्या से आप बचें। और अत्यधिक राग द्वेष सुख दुख की स्थिति मिथ्यात्वी के ही आती है। सम्यक्त्वी थोड़ा सम भाव में जीतता है। अधिक सुख उसे बहुत सुख नहीं देता, तो अधिक दुख भी उसको विह्वल नहीं करता है। और राग द्वेष में भी सीमा हो। राग द्वेष अर्थात मोह, द्वेष तो क्या पता हम कम ही करते होंगे, लेकिन मोह के कर्म हमारे बहुत अधिक बनते हैं, उसको थोड़ा सीमित करें। ये निश्चय जाने कि जिनसे भी आप मोह कर रहे हैं वो आपके हैं नहीं। हम कर रहे हैं लेकिन है नहीं, ये आप भी जानते हैं, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। आगे भी आएगा स्लाइड में। अब सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। जीव को जीव समझा, तो ये आपकी सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? आप लोगों में से उत्तर दीजिए, कोई भी, चाहे तो लिख के या बोल के। चैट बॉक्स में उत्तर दे दे तो सबसे इजी रहेगा। हाँ, बेटर है। कोई भी दे दीजिए। किसी ने दिया? नहीं, लिख दीजिए। पता नहीं, मेरे पास नहीं दिखा है। आप कंदर्प जी पढ़ हाँ, बहुत जनों ने लिखा है सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि। अच्छा, सब सम्यक दृष्टि लिख रहे हैं? हाँ, सम्यक्त्वी सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि सम्यक्त्वी। ऐसी क्या बात है, इतना क्या मिथ्या दृष्टि से रूठना, जबकि हम मिथ्यात्वी अधिक होंगे। सुनिए मेरी बात, जीव को जीव समझा, तो ये आपकी सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? थोड़ा प्रश्न पर ध्यान दीजिए, ये नई तरह का प्रश्न है। यदि एक सम्यक्त्वी जीव को जीव समझ रहा है तो उसकी सम्यक दृष्टि, और एक मिथ्यात्वी यदि जीव को जीव समझ रहा है तो वो मिथ्यात्वी की मिथ्या दृष्टि। समझे? मिथ्यात्वी के तो कभी सम्यक दृष्टि होगी नहीं। और मिथ्यात्वी इतना तो जानेगा ही कि ये गाय है, ये घोड़ा है, ये भैंस है, ये जीव है, इतना तो जानेगा ही ना। तो आप कैसे उत्तर देंगे कि एक सम्यक्त्वी यदि जीव को जीव समझ रहा है तो उसकी सम्यक दृष्टि, और एक मिथ्यात्वी जीव को जीव समझ रहा है तो उसका तो सारा ज्ञान ही मिथ्यात्व है ना, तो उसकी मिथ्या दृष्टि। अब आप भागेंगे मिथ्या दृष्टि से, क्योंकि आप समझ गए हैं कि मिथ्या दृष्टि होने से आपका सारा ज्ञान मिथ्या कहलाएगा। अब आपका नाम सपोज करिए कुछ भी है, रमेश है, सुरेश है, जो भी है, इसे कोई जाने तो वो ज्ञान या अज्ञान? उत्तर दीजिए। अज्ञान, नाइदर। अगर सम्यक्ति जाने तो ज्ञान। हाँ, अब इन्होंने सही पकड़ लिया मेरी स्टाइल। ठीक है, प्रमिला जी पटावरी का उत्तर है। हाँ, ठीक कह रहे हैं। निर्मल जी संचिति भी बिल्कुल सही कहा। एक सम्यक्त्वी जाने तो ज्ञान, एक मिथ्यात्वी जाने तो अज्ञान, क्योंकि मिथ्यात्वी का सारा ज्ञान अज्ञान है, चाहे वो सही समझे या गलत। अब देखिए, हमारे सम्यक्त्व दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हमें स्वभाव से ही, बाय बर्थ ही हमारे पास सम्यक्त्व है, तो वो हो गया, स्वाभाविक रूप से है।
एक है हमने उसे प्रयत्न करके ज्ञान से प्राप्त किया है, जब जाना कि क्या सम्यक्त्व है, क्या मिथ्यात्व है, और फिर हम टर्न होते हैं, हमारे भावों को बदलते हैं, हमारे श्रद्धान को बदलते हैं और सम्यक्ति होते हैं। तो दो प्रकार से हो सकते हैं, जैसे भी हो, लेकिन हमें सम्यक्त्व को प्राप्त करना है, सम्यक्त्वी बनना है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम जप करते हैं, तप करते हैं, भक्तामर का पाठ भी करते हैं और भी बहुत सारे धार्मिक कार्य करते हैं। तो ये सारे कार्य हमारे आत्मशुद्धि के लिए हो। हमारा लक्ष्य क्या हो? आत्मशुद्धि। अब इनके साथ आप अपनी सांसारिक आकांक्षाओं को, अभिलाषाओं को कभी न जोड़ें कि मैं ये सब कुछ कर रही हूं, इससे मुझे धन की प्राप्ति हो, स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, सुंदर शरीर मिले, परिवार अच्छी तरह रहे, कुशल मंगल रहे, पुत्र हो, या मेरी भावी गति देव गति हो, या कुछ भी, मेरा नाम हो, यश हो। ये सब के लिए आप कोई भी धार्मिक क्रिया मत कीजिएगा, न जप, न तप, न भक्तामर, न सामायिक, न 1.25 लाख जप, न करोड़ जप। इन चीजों के लिए नहीं, जो सांसारिक हैं। कभी भी ऐसा सौदा न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपने जितना भी धर्म किया वो सारा विष हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि सांसारिक वस्तुओं की कामना करना निदान कहलाता है, और मारवाड़ी में हमारे नियाणा शब्द आता है। हमें कभी भी अपने धर्म का नियाणा नहीं करना चाहिए। यदि हम निदान कर देते हैं, सौदा कर देते हैं, भाई मैंने आज तक इतनी सामायिक की, लेकिन अब मेरा बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मैंने इतना धर्म किया, और हम उसके साथ ये सौदा कर लें, वो ठीक होगा या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन आपका धर्म जरूर धूरी समान, माने धूल समान हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपनी धार्मिक क्रिया को सांसारिक वस्तुओं से न जोड़ें। केवल आत्मशुद्धि का लक्ष्य हो और उसी के हेतु आप ये सब क्रिया करें। अदरवाइज कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए जो संसारी है, कभी ऐसा लक्ष्य न रखें। किसी भी मंदिर में जाएं, सामने जो भी मूर्ति प्रतिष्ठित है उसको पत्थर की ही समझें, क्योंकि वो तो पत्थर की है ना, उसमें तो जीव नहीं है। वो स्वयं तो सिद्ध भगवान नहीं हो सकते, न ही कोई देव हो सकते हैं। ये भेद रेखा आप स्पष्ट रखें, फिर आप चाहे हाथ जोड़िए, चाहे साष्टांग दंडवत कीजिए, जो करना है कीजिए, फेरी लगाना है लगाइए, लेकिन आप किसकी लगा रहे हैं वो ध्यान में रखिएगा। और आपके जो हाथ जुड़े वो उसी के लिए जुड़े जो अष्ट कर्मों को क्षय कर चुके हैं। क्लियर रखिए अपना कॉन्सेप्ट। अब पुनः हम एक स्लाइड और देख रहे हैं, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के लिए ही। मिथ्यात्वी का मन सदैव धीरज नहीं रहता, उसके धैर्यहीन होता है और वो अशांत मना होता है। आत्मशुद्धि सांसारिकता में नहीं है, संसार से बिल्कुल अलग है। पीस ऑफ माइंड आपको कब मिलेगा? जब आप स्व से जुड़ेंगे, अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, आत्मा में रमण करना सीखेंगे। क्योंकि जितने भी पाप कार्य है ना, उससे तो हमारा मन अशांत ही होता है, शांत कभी नहीं। सम्यक्त्व के सामने जब भी कोई भी समस्या आती है तो वह उसमें समाधान खोज लेता है और एक नई दिशा को प्राप्त कर लेता है और खुद को संतुष्ट भी कर लेता है। और इसके विपरीत मिथ्यात्वी क्या होगा? उपस्थित समस्या में ऐसा उलझेगा और अपने आसपास वालों को भी उलझा देगा। अब छोटी सी देखिए घटना, एकदम बिल्कुल समकालीन है। ये कोरोना क्या आया, सब परेशान हो गए। अरे परेशान मत होइए, ये सोचिए कि कोरोना आया तो हम घर में रह पाए, परिवार के पास अधिक रह पाए, और हो सकता है हम धर्म ध्यान भी अधिक कर पाए। यूं इतना समय मिलता या नहीं, हमें ऑफिस जाना होता, कहीं घूमने जाना होता, मिलने जाना होता, अथवा कुछ
अतिथि हमसे मिलने आते, हमारे पारिवारिक जन आते, तो उतना सारा समय हमें अन्य अच्छे कार्यों में लगाने के लिए मिल गया। तो ऑलवेज टेक इट फॉर गुड रीजंस। ये एक आदत डाल लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आई है, सपोज करिए आपको बाहर जाना था, कहीं घूमने जाना था, आपकी प्लेन कैंसिल हो गई, तो आप दुखी मत होइए। आप ये सोचिए कोई बात नहीं, आज जाना नहीं होगा शायद, चलिए घर वापस चलते हैं। हो सकता है आप घर पहुंचे, चेंज वेंज करके सोएं और टीवी ऑन करें और खबर आए कि वो प्लेन क्रैश हो गई। तो सोचिए जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा सोच के आप बिल्कुल उसमें उलझिए मत कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। नहीं, जो हुआ जैसा हुआ उसमें सेट होना है और उसमें नई दिशा को प्राप्त करना है। पंचम आ रहा है, आप हम में से कोई भी कषायों से मुक्त तो नहीं है, वीतराग कोई नहीं हो सकते अभी यहां इस क्षेत्र में। लेकिन जो भी हमारे पास कषाय हैं, जैसे भी हैं, हमें उनका प्रयोग भी करना पड़ता है। कभी बच्चों के सामने क्रोधित भी होना पड़ता है, या जो काम करने वाले हैं, ऑफिस हैं, या कोई नौकर चाकर है जिसके भी ऊपर। लेकिन कब, कितना, कहाँ और कैसा कषाय प्रयोग में करना है उसका विवेक रखें। जहां उतना क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं थी और हम वहां उतना अपना क्रोध निकालें, ये हमारे खुद के शरीर के लिए ही अच्छा नहीं होगा। इसलिए कषायों को जब भी आप बरतें, अर्थात अपने व्यवहार में क्रोध, मान, माया, लोभ जब भी आए, तो आप एक कृपण की तरह उसका प्रयोग करें विथ लिमिटेशन। और जहां तक हो सके हमें अपने परिग्रह को, अपनी आसक्ति को कम करना चाहिए। अब कोई कह सकते हैं कि भाई क्या करें परिग्रह, अब ये तो हमारे इतना है मेरे पास, तो क्या फेंक थोड़ी सकते हैं। नहीं, मैं फेंकने के लिए नहीं कहती हूं, लेकिन उसमें हमें आसक्त नहीं होना है। जैसे होता है ना, एक सांप अपने किसी चीज पर कुंडली मार के बैठ जाता है, उस प्रकार नहीं है। तो है, पड़ा है, वो हमारे सर पर नहीं चढ़े, ठीक है ना। परिग्रह है तो घर भी, आजकल घर को सजाने का भी भूत बहुत जोर से सवार हो जाता है सर पे। थोड़े दिन पहले ही एक फर्नीचर बनता है, कुछ साल भी नहीं होते उससे पहले उसको तोड़ दिया जाता है, नया चाहिए। नहीं, आप समझिए, एक फर्नीचर बनता है तो लकड़ी कटती है और वुड प्रयोग में आता है, तब फर्नीचर बनेगा ना। तो पाप से डरिए, घर में रहिए, घर को सर पे नहीं रखना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। हम केवल उसकी स्वच्छता में इतने लग जाएं कि आत्मा की स्वच्छता को भूल ही जाएं, आत्मा की मलिनता साफ करनी भूल जाएं। ऐसा ना हो, वरना हम मिथ्यात्वी हो सकते हैं। एक बार आज यहीं तक रख के कोई प्रश्न हो तो पहले ले लें क्या? हाँ, कुछ लोगों की रिलेटेड क्वेरीज आई है। तो पहले तो एक क्वेश्चन था, अनादि पारिणामिक भाव क्या है, ज्योति जी दुग्गड़ का। हाँ ज्योति, अनादि पारिणामिक भाव माने इसमें कभी चेंज नहीं होगा। दिस विल बी लाइक दैट ओनली, दैट इज भवी अभवी। इस पूरे मतलब पूरे लोक में भवी जीव भी हैं, अभवी जीव भी हैं। भवी कभी अभवी नहीं बनेंगे, अभवी कभी भवी नहीं बनेंगे। भवी किसे कहते हैं? भवी जो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अभवी जो कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी जप तप क्रिया कर ले, मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा, मैक्सिमम 9वें ग्रह तक चला जाएगा। तो भवी अभवी नहीं बनेगा, अभवी अभवी नहीं बनेगा, और जीव कभी अजीव नहीं बनेगा, अजीव कभी जीव नहीं बनेगा। ये अनादि पारिणामिक भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये दोनों क्वेश्चन है तनुष जी बेद और सरोजी लोढ़ा के। जैसे आजकल भक्तामर पाठ के द्वारा हीलिंग का और का कार्यक्रम चल रहा है, तो वो क्या सही है? उस पे आपने जैसे अभी थोड़ा बताया। देखिए, दो होते हैं, एक निश्चय नय, एक व्यवहार नय। हम उसको भी समझाएंगे। निश्चय से बिल्कुल सही नहीं है।
कारण यदि आपको भक्तामर पाठ करना है जरूर कीजिए, लेकिन किसके लिए? आत्मशुद्धि के लिए। आप यहाँ पर अपने शरीर को लक्ष्य मत बनाइए। देखिए मैं आपको निश्चित कहती हूँ, यदि किसी को कैंसर हो गया, आप 1000 यदि और उसका ठीक नहीं होना है, ऐसी स्टेज में आप 1000 भक्तामर पाठ कर लीजिए, फिर भी वो ठीक नहीं होगा। और जिसको ठीक होना है वो हो भी सकता है। कभी कभी कोइंसिडेंस हो जाता है कि ये इतना किया इसलिए ऐसा हुआ, संभवतः नहीं। तो आपको भक्तामर पाठ करना होना तो भक्तामर अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए कीजिए। अपने आप आपके कुछ पुण्य कर्म बंधेंगे, कुछ अच्छे कर्म बंधेंगे, क्योंकि आपकी अच्छी प्रवृत्ति हुई है तो उसका लाभ स्वतः मिल जाएगा। शुरू से आप अपना एम क्यों खराब करना चाहते हैं? क्योंकि आपने सौदा कर लिया, फिर आपको कोई लाभ नहीं होगा। ये मैंने समझाया ना, इस बात पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहां तक हो इससे बच जाइए। जहां क्या, मैं तो कहती हूँ इससे बच ही जाइए। आपको 1.25 लाख जाप करना है, करोड़ जाप करना है, आप जाप करिए, लेकिन उसको किसी सांसारिक वस्तु के साथ या इच्छा के साथ, कामना के साथ मत बांधिए। ये नियाणा है, निदान का बिल्कुल हमारे आगमों में बिल्कुल विरोध है, माने मनाही है भगवान की। नेक्स्ट एक है आदिगम जो निमित्तज्ञ का अर्थ समझो। हाँ मैं बताती हूँ। देखिए कोई को स्वतः ही सम्यक तो प्राप्त है, उसके अपने ऐसे पुण्य कर्म हैं, ऐसी उसकी मतलब उसकी ऐसे विचार हैं, इतना वो प्योर सोल है, उसको यूं ही सम्यक तो प्राप्त है। किसी को सम्यक वो मिथ्यात्वी है, उसको कुछ कार्य करके वो प्राप्त करता है, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। किसी को स्वतः ही प्राप्त है और किसी को ज्ञान से, किसी अन्य व्यक्ति को देख करके, साधु महाराज को देख करके, अपने पिछले भाव की को जाति स्मृति ज्ञान करके ऐसे भी प्राप्त होता है। तो इसकी प्राप्ति के 2 सोर्स हैं। नीलोफर जी बचावत अपने आप कन्वर्ट करें। प्रणाम आंटी। जय जय। 2-3 डाउट्स थे एक्चुअली मुझे। हाँ बोलिए। पहला ये कि कोई भी अपने कर्म बांधते हैं तो वेदनीय के बाद मोहनीय कर्म सबसे ज्यादा बनते हैं, राइट? तो आपने बोला कि सम्यक इज नॉट कर्म का उदय बट मोहनीय कर्म का क्षय और क्षयोपशम। बाय द टाइम वी डू क्षय, आई एम श्योर कि हम लोग और बांध चुके हैं। एक सेकंड, मैं कंद्रप जी मैं अब स्टॉप शेयर कर दूं? हाँ मैम। हाँ बेटर रहता है। तो बाय द टाइम हम लोग कुछ शेयर करते होंगे मोहनीय कर्म को, बाय समथिंग हम लोग तो और बांध भी देते होंगे। नहीं तो आप सुनो, सम्यक तो हैपन। हाँ जहां तक मैं समझी हूँ आपका प्रश्न, सम्यक को हमने किसके साथ जोड़ा? श्रद्धान को, सही श्रद्धा को दर्शन मोहनीय के साथ जोड़ा ना। मोहनीय अर्थात ये मोहनीय की एक प्रकृति है। यदि हम दर्शन मोहनीय के 3 भेद हैं, एक सम्यक तो दर्शन मोहनीय, मिथ्या दर्शन मोहनीय और दर्शन मोहनीय, है ना? राइट, ध्यान में। हाँ हाँ हाँ। तो यदि हम दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम कर लें तो अच्छा है ना। अभी हम तो अभी क्षयोपशम ही अधिक कर सकते हैं ना, तो हम क्षयोपशम करें, मतलब उसको हम शांत करें, थोड़ा हम इसको असर कम करें, प्रभाव कम करें, तो हमारा सम्यक तो सही हो जाएगा। अब बात क्यों एक्चुअली जैसे वो बोले ना कि सम्यक में ज्ञान और सम्यक दर्शन में का आवरक होता है ज्ञानावरण्य कर्म एंड दर्शनावरण्य कर्म, एंड आवरणs only go in the higher gunasthans, like in the 12th 13th or some gunasthan, ज्ञान का आवरण एंड दर्शन का आवरण निकलता है। हाँ सुनो, एक मिनट नीलोफर, मेरी एक बात सुनो। आप दर्शनावरणीय और दर्शन मोहनीय को कहीं जोड़ तो नहीं रहे? नहीं कर रहे क्या? ज्ञानावरणीय देन व्हाट इज, आप मेरे को मोहनीय कर्म का डेफिनेशन कुछ होगा? हाँ, मोहनीय कर्म की डेफिनेशन है, हमें मूड बना देता है। मूड मने
जैसे कोई व्यक्ति एकदम अच्छा भला बैठा है, लेकिन मोह का आवरण आ जाएगा ना, तो वो नशे में हो जाएगा। अच्छा। वो आवृत कर देगा, माने उसको स्व को स्व नहीं समझने देगा, पर को पर नहीं समझने देगा, और पर वस्तुओं को वह स्व समझने लगेगा। कब? जब जब मोह का आवरण आता है, तब। ओके, आप बात क्लियर? मैं कंफ्यूज कर रही थी, अब मैं क्लियर समझ गई। हाँ, एंड वन मोर डाउट, अभी आप जो भव्य आप समझा रहे थे, तो मीन्स कि अभवि का पुरुषार्थ इज ऑफ नो यूज बेसिक। एक्चुअली नो यूज, बट एटलीस्ट वो अच्छी गति पाले, कम से कम वो नरक में न जाए, तिर्यंच न बने, मनुष्य बने, देव बने, बेटर हो, तो उसको थोड़ी तकलीफ कम होगी। हाँ, मतलब सैल्वेशन नहीं है, बट ऑब्वियसली गति बेटर हो सकती। लेकिन मोक्ष की ये बात है, क्या सारे भवी भी तो मोक्ष नहीं जाते हैं ना? हाँ, एग्जैक्टली। भवी रह जाते हैं, मोक्ष नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो क्रिया नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो मोक्ष बिना भी रह जाएंगे। ऐसे भी भवी होंगे। इसको एक उदाहरण देते हैं कि इतने पत्थर हैं, सारे पत्थरों को तो एक स्कल्प्टर सबकी तो मूर्ति नहीं बना सकता ना, कोई आएगा जिसकी मूर्ति बन जाएगी, मतलब कोई जीव मोक्ष चला जाएगा जिसको अच्छा योग मिलेगा उनका। ओके, थैंक यू सो मच आंटी। वेलकम। मैम लगभग 10-12 रेज हैंड्स है, 9:45 हो गया है, कैसे आगे? तो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि टाइम से हम जरूर बंधे रहें, टाइम को एक्सीड नहीं करना चाहिए मेरी समझ में। हाँ, नेक्स्ट क्लास में ले लें। हाँ ठीक है। और ये नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास, तो उसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े तो कर लेंगे, प्रश्नों के उत्तर तो देने पड़ेंगे, या 2-4 को अभी और ले लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास फिर होगा नहीं। तो 10 बजे तक ले लें आज? मेरे प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो कोशिश करते हैं जितने हो सके। सुमन जी, आंचल्य अपने आप को, हाँ प्लीज अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेंद्र भाई। जय जिनेंद्र। अगर कोई मनुष्य को सम्यक प्राप्त हो तो वो मर के क्या देवलोक में जाएगा, वापस मनुष्य नहीं बनेगा? हाँ, जब उसने आयुष्य बांधा है, सम्यक आयुष्य बांधेगा ना, तो वो देव गति का बांधेगा। तो मनुष्य में वापस नहीं आएगा? नहीं, मनुष्य में एक मनुष्य मिथ्यात्व में आयुष्य बांधता है तो वापस मनुष्य बनता है। अच्छा, बांधते समय कौन सा है, सम्यक्त्व या मिथ्यात्व, आपको ध्यान हुआ? हाँ हाँ, ठीक है भाई। नेक्स्ट पदमचंद जी जैन। सुमन जी आंचलिया, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। हो गया, सुमन जी का हो गया। सॉरी कांता जी बचावत, अपने आप को अनम्यूट करें। सीमा जी दुग्गड़, अपने आप को अनम्यूट करें। कोई भी नहीं कर पा रहे हैं खुद को, रेज हैंड है, पदमचंद जी भी नहीं कर पा रहे हैं। एक बार वापस ले ट्राई कर रहा हूं मैं अनम्यूट करके। ठीक है, पवन जी जैन जयपुर से, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मंजू जी, आपने जो बताया था कि मंदिर में जाएं, जय जी। हाँ, मंदिर में जाएं तो मंदिर में मूर्ति में हम भगवान को या देव को नहीं देखें, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मैं जब मंदिर में जाता हूँ और मैं जब मंदिर में सिर झुकाता हूँ या प्रणाम करता हूँ, तो मेरे मन में मतलब उस मूर्ति में भगवान को मान के या देख के ही तो मेरे मन में श्रद्धा का भाव आता है। यदि मैं भगवान को या देव को नहीं देखूंगा तो फिर मुझे श्रद्धा भाव कैसे आएगा? ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। आप किस में भगवान देख रहे हैं? एक पत्थर की मूर्ति में। भगवान तो जीव है ना, आत्मा है ना जी। पत्थर में आत्मा कैसे देख रहे हैं? आप एक काम कीजिए, थोड़ी सी अपनी सोच बदलिए,
ठीक है, उस मूर्ति को देखा तो आप उनको याद कर पा रहे हैं, फिर आप अपनी आंख बंद कर लीजिए और उनका जो साक्षात रूप है, उनका जीव स्वरूप देख के उधर भक्ति को लगाइए। आप समझ गए क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? कि हम पत्थर को देव न समझें, पत्थर को भगवान न समझें। भगवान भगवान है, देव देव है। नहीं, पत्थर को मैं भगवान नहीं समझ रहा, लेकिन मतलब एक प्रतीक स्वरूप कि हाँ मेरे सम्मुख भगवान है, और फिर मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव आता है और मैं हाथ जोड़ता हूँ या नतमस्तक होता हूँ। तो यदि मैं वो नहीं समझ, आंख बंद करके उनके जीव स्वरूप के साथ रिलेशन करिए, माने रिलेट करिए। आप समझ गए? हम क्या होता है कि पत्थर की मूर्ति को साक्षात मानने लगते हैं, वो गलत है। आज सपोज करिए किसी के पिताजी गुजर चुके हैं, उनकी एक फोटो लगी हुई घर में, और हम उसको खाना खिलाने लगे हैं। हम खाना खाने से पहले पिताजी को खाना खिलाने लगे, सही है क्या? नहीं। अच्छा, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो हमने स्लाइड में लिखा है कि पत्थर में भगवान न देखे, मीन्स पत्थर की मूर्ति को भगवान न समझे। बिल्कुल एकदम सही समझा आपने। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ बस ठीक है, थैंक यू, वेलकम। समता जी कुंवर, अपने आप को अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेंद्र आंटी। आंटी एक प्रश्न है कि आपने बताया अभी कि जीव अगर जीव को मतलब सम्यक्ति अगर जीव को जीव समझता है तो वह उसका ज्ञान है, और वही चीज अगर जीव को मिथ्यात्वी अगर जीव समझता है तो वह उसका अज्ञान है। तो आंटी जीव को जीव समझ रहा है, वह अजीव को अजीव समझ रहा है मिथ्यात्वी, तो उसका अज्ञान कैसे हुआ? ये तो ज्ञान ही है ना, सही को सही समझ रहा है ना। हाँ, एक मिनट, मिथ्यात्वी के ज्ञान होता है क्या? कौन सी पुस्तक में लिखा है बताइए? नहीं आंटी, मिथ्यात्वी के अज्ञान होता है, लेकिन वो जीव को जीव नौ तत्व को अगर सही समझ रहा है तो उसको ज्ञान में कन्वर्ट हो जाना चाहिए ना। उसका ज्ञान में कन्वर्ट हो गया मतलब वो सम्यक्त्वी हो गया। मिथ्यात्वी का सारा ज्ञान अज्ञान। पहले गुणस्थान में अज्ञान ही है, ज्ञान नहीं है। मैं यही तो बतलाना चाहती हूँ, तब हमारे धक्का लगेगा। मैंने जानबूझ के ऐसा प्रश्न तैयार किया, तो हमारी अब एक कोशिश होगी कि हम मिथ्यात्व से निकलें और कैसे ही सम्यक्त्वी बने। येन केन प्रकारेण। तो आंटी ये सुना कि आंटी जैसे मैंने कोई चोरी की तो मेरी चोरी चोरी नहीं, आपने चोरी की तो आपकी चोरी चोरी है, ऐसे क्यों? आपका मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने कहीं नहीं लिखा कि मेरी चोरी चोरी नहीं, आपकी चोरी चोरी है। आज एक सम्यक्त्वी चोरी करेगा तो चोरी है, गलत है। और जब वो चोरी कर रहा है, मतलब ऐसा गलत कार्य कर रहा है, तब उसका सम्यक तो होगा क्या? बताइए, एक सम्यक्त्वी चोरी करेगा क्या? ओके आंटी, थैंक यू। वेलकम। अंजू जी वेद, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। कांता जी, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेंद्र भाई। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न यही था कि मिथ्यात्वी जैसे वो जीव को जीव ही मानता, अभी आपने जैसे कहा था, उस बहन ने पूछा ही था, तो एक बार बोल दिया समझी मैं, लेकिन ऐसे कैसे पता चलता है कि ये मिथ्यात्वी है और हम सम्यक्त्वी है? जैसे भाव हमारे धर्म के हैं, हम समाई करते हैं, माला करते हैं, फिर तो हमें सम्यक तो है या नहीं? नहीं पता। जो भी सम्यक्त्वी होगा वह पाप से डरेगा। आप पाप से डर रहे हो, स्व और पर को पर मान रहे हैं, जी, सही को सही गलत को गलत मान रहे हैं। बहुत बार है, यदि हमारा बच्चा कुछ गलत काम करता है, मेरा अपना बच्चा, हमारा बेटा यदि गलत काम करे तो हम कहें ये गलत नहीं है, हम उसकी गलती छुपा लेते हैं, उसकी चोरी को छुपा लेते हैं, और दूसरा करे तो उस पर इतनी अंगुली उठा लेते हैं। ये सम्यक्त्वी का कार्य नहीं है। सही को सही और गलत को गलत ही समझेगा, पक्षपात नहीं होगा उसके। ओके, जय जिनेंद्र भाई, धन्यवाद। और भी बहुत से हैं, अभी एक और है, वो और समझ लीजिए, शायद हमें समझ आ जाए कि सम्यक्त्व क्या है और मिथ्यात्व क्या है। नेक्स्ट, सुशील जी चोरड़िया।
सर अपना क्वेश्चन जय जिनेंद्र। जैसा मंदिर में जाकर लोगस्य के पाठ की बात हम देखते हैं, तो मैं जब जाता हूं तो प्रतिमा को देखकर सिद्ध शिला के प्रकाशमान स्वरूप की अनुभूति करके लोगस्य का पाठ करता हूं। तो उसमें तो कहीं नहीं, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। धन्यवाद। मैं नेक्स्ट में एक आपको श्लोक और बताऊंगी, अभी आज नहीं, आज सारे प्रश्न लेते हैं। ठीक है। पवन जी जैन जयपुर से, अपने आप को अनम्यूट करें। क्षमा करें, मैं तो पूछ चुका हूँ। अच्छा ठीक है, तो लोअर हैंड ठीक है। कमलेश जी बरड़िया, कमलेश जी बरड़िया अपने आप जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, सम्यक्त की गति आपने देवलोक है, तो ये प्रत्यक्ष कषाय के उदय में एक सेकंड, सम्यक्त की गति मत बोलिए। मनुष्य यदि सम्यक हो आयुष्य बंध के समय, तो वह देवगति का बंध करता है। देवता यदि हो आयुष्य बंध के समय, तो वह मनुष्य गति का बंध करता है। हाँ, और प्रत्यक्ष कषाय के उदय में, प्रत्यक्ष कषाय के उदय में आप कौन सा गुण स्थान समझते हैं? वही पूछना चाह रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसे पांचवे में है वो, लेकिन उसका उदय ऐसे पहले से भी ऐसे समझा जाता है ना, उसका उदय ऐसे थोड़ा अनंत। कोई दिक्कत नहीं है। सम्यक्तों में प्रत्याख्यानावरणीय कषाय का उदय तो साधुओं के भी है ना। हाँ, तो उसमें कौन सी आयु का बंध माने? सॉरी, साधुओं के नहीं, श्रावकों के है। श्रावकों के, हाँ। कौन सी गति का माने फिर उसमें, कौन सी आयुष्य का बंध माने उससे? किसके? प्रत्याख्यानी कषाय के उदय में सुनिए, प्रत्याख्यानावरणीय कषाय का उदय हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम्यक तो है, तो हाँ, सम्यक हो भी सकता है, सम्यक या नहीं भी हो, तब भी नहीं हो तो फिर देवगति का उस समय मत आप बोलिए। अच्छा, तो है तो मनुष्य देवगति का बंध करेगा। प्रत्याख्यानावरणीय कषाय का उदय हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। साधना जी पिपरा, प्लीज अपना प्रश्न पूछें। आंटी, एज यू अनादि परिणामिक भाव डिसाइडेड है कि वो भवी होगा या अभवी होगा, तो वी केम फ्रॉम निगोद का जीव, हम वो निगोद के जीव से आते हैं ना, हर जीव मतलब तो तब से क्या जब हम मतलब वो वहां से आ जाते हैं, तो फिर तब से डिसाइडेड होता है क्या कि हम भावी है या अभवी है? और भवी रहते हैं, अभवी रहते हैं। निगोद में आज भवी भी हैं, अभवी भी हैं। अच्छा, निगोद में ही ऑलरेडी रहता ही है, और वो जब निकलते हैं तो उस हिसाब से निकलते हैं कि मैं भवी भी हो सकती हूँ, अभवी भी हो सकती हूँ। वो शायद आपका अव्यवहार राशि से मतलब है, मुझे ऐसा। हाँ राइट, अव्यवहार, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अव्यवहार राशि में भवी भी हैं, अभवी भी हैं, हमारी ये मान्यता है। और वहां से कोई भी भवी बाहर आता है अव्यवहार राशि से। व्यवहार राशि में कब बाहर आता है? जब कोई एक सिद्ध शिला की ओर प्रयाण करता है, मतलब कोई सिद्ध होता है तो एक जीव बाहर निकलता है, वो भवी निकलता है, एक मोक्ष में जाता है, तब वहां से निकल। एंड वन मोर क्वेश्चन इज कि जो आप बोल रहे हो सम्यक्ति मिथ्यात्वी बहुतों के, मतलब वो कि सम्यक्ति जीव को जीव समझे, वो पता है मुझे, बट मैं खुद पे कैसे डिसाइड करूंगी कि मैं सम्यक्ति, क्योंकि मुझे धर्म में भी बहुत इंटरेस्ट है एंड मुझे क्रोध भी बहुत आता है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्रोध भी बहुत आता है, मुझे समझ में है ना गलत है। सुनिए, आप जब क्रोध आए, पहले आप एक गिलास ठंडा जल पी लीजिए, शांत हो जाइए, उसके बाद कोई दो शब्द बोलिए, हाथों में बोलिए मत। सबसे पहले ठंडा पानी पीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाएगा। और यदि आप धर्म को समझते हैं, आत्मा से समझते हैं, तो क्रोध चला जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है।
पाप को पाप समझिए, धर्म को धर्म समझिए, क्रोध को क्रोध समझिए और शांत अवस्था को शांत अवस्था, दोनों को एक मत करिएगा। अपने को अच्छा मत समझिएगा कभी भी। नहीं। थैंक यू सो मच। बिंदु जी हिरावत। प्रणाम आंटी। जय जिनेंद्र आंटी। जिनेंद्र। हाँ आंटी, जैसे ना हम सब समझते हैं करते हैं, लेकिन जैसे प्रश्न था कि जैसे जमीगंध है, आलू प्याज ये नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इससे क्या ये मतलब साबित होता है कि हम सम्यक भी नहीं है, कि मतलब जमीगंध और खाते हैं, मैंने धर्म में पूरा रुचि आंटी, आत्मा में रुचि है, कोई बात नहीं, ये सब नहीं, तो क्या इससे मेरा सम्यक्त्व दूषित होता है कि या पता चलता है कि हम मिथ्या दृष्टि है? दिखा रहे हैं ना, तो ये मत, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, जैसा जमीकंद है वैसा ये प्रत्येक वनस्पति, ऐसा मत समझिए। मान चलिए कि जमीकंद है, इसके अंदर एक सूर्य की नोक के नीचे भी अनंत जीव, ऐसा भगवान ने जो प्ररूपणा की है वैसा मान के चलिए। सुबह से शाम हम पता नहीं कितने पाप का कार्य करें, पाप को पाप समझ करके ही करिए, वस्तु को खाइए, तब कोई दोष नहीं है। हम खा तो रहे हैं जमीकंद और कह रहे हैं कोई फर्क नहीं होता, ये सब ढकोसले हैं, ये सब बोलने की बातें हैं, किसने देखा बताओ अनंत जीव? ना, ये गलत है। स्वाति जी पारेख, अपने आप को अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। प्रोबेबली आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आंटी। आंटी अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तब आप बोले ना जैसे जब एक जीव मोक्ष जाता है तो एक भवी जीव निगोद से आता है, निगोद नहीं, अभवी, हेलो, हाँ अव्यवहार राशि निगोद से, हाँ हाँ, तो भवी तो वैसे निकल गया, अब अभवी जो है वो तो कभी मोक्ष जाएगा ही नहीं, तो अभवी कैसे अव्यवहार राशि से बाहर आएगा? नहीं, अब वो वहीं रहेगा। अब हर भी आ जाएगा तो क्या करेगा, उसको मोक्ष तो जाना नहीं है। तो देखिए, जो व्यवहार राशि में भी भवी और अभवी दोनों हैं, और अव्यवहार राशि में भी भवी अभवी दोनों हैं। जब भी निकलेगा अव्यवहार राशि से तो भवी ही निकलेगा, अभवी नहीं निकलेगा। समझ गए आप? अच्छा, जा रहा है वो भी भवी ही जाता है ना, तो बैलेंस हुआ रहता है। तो अव्यवहार राशि में जो अभवी है वो हमेशा वही रहेंगे, इसका मतलब? वही रहेंगे जो वहां के अभवी हैं। यहाँ पर भी मान्यता भेद है, हम लोग ऐसा कहते हैं, कोई संप्रदाय कुछ अलग भी मानते हैं, हमें अभी उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जी थैंक यू। वेलकम। काफी सारे आज रेज हैंड्स थे अभी भी, तो प्रोबेबली अगली क्लास के शुरू में हम ले लेंगे। बंद करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आपके पहले उत्तर दे देंगे, और शायद नेक्स्ट वाली क्लास में और अधिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। बात नहीं, होनी ही चाहिए, जिज्ञासा आवश्यक है। जय जिनेंद्र, तेरा तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये किसका? मैं आंटी थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। काफी हमारी जिज्ञासा उठ रही है, इसका मतलब बहुत कुछ समझ रहे हैं और पीपल आर गोइंग मच डीपर इनटू द थिंग्स। तो सभी के प्रति मंगल कामना कि आप सब लोग ऊर्ध्वगमन करें और बहुत सारी जिज्ञासाएं रहें। जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी जिज्ञासा अनुत्तरित रह जाती है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। मंजू आंटी हैं और भी काफी वहां पे ज्ञानी जन है, वो लोग आंसर दे सकते हैं, और रह जाता है तो हम अगली क्लास में मंजू आंटी से भी सुन लेंगे। तो प्लीज सभी से। मैं कंदर्प जी, मैं ग्रुप में तो नहीं हूँ। हाँ, मैं आप नहीं है, मैं आपको जोड़ दूंगा। मैं बोल रहा हूँ और भी ज्ञानी जन है तो वो भी आंसर दे सकते हैं, जैसे सुशील अंकल है और भी उपासक लोग हैं, तो वो भी उत्तर दे सकते हैं, और रह जाए तो आपके पास आ जाएगा। तो सभी की तरफ से वंस अगेन थैंक यू सो मच आंटी, आप हमें जो ज्ञान राशि प्रदान कर रही है अमूल्य है। मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, हम दे नहीं सकते हैं, ये आत्मा का गुण है। सही है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सभी की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कृतिज्ञोस्मि। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ।